नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप हम देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम में इलाज का इलाज। एक तरफ तो केंद्र और राज्य की सरकारें बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाने की कई कोशिशें कर रही है, लेकिन इनके नुमाइंदे अपनी निष्क्रियता से इन अभियानों को अंजाम देने में नाकाम नजर आते हैं। इसी तरह का एक मामला बुरहानपुर के जिला अस्पताल का सामने आया है, जहां एक हैरानी देने वाला नजारा देखने को मिला है और अस्पताल की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, बुरहानपुर जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन कई घंटे बीत गए, महिलाएं यहां डॉक्टर के इंतजार में परेशान होती रही, जिस वजह से परिवार के लोग बच्चों को संभालने के लिए पूरे अस्पताल में भटकते नजर आए। आपको तस्वीरों में हम दिखा दें, अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला घर नहीं होने के कारण परिजन पेड़ों पर ही अस्पताल परिसर में लगी रेलिंग पर साड़ी से झूले बनाकर अपने बच्चों को संभालते नजर आए। तो इस तरह से आपने जो तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो शिविर है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें कई तादाद में महिलाएं बैठी है। वहीं इस वक्त तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल की रेलिंग पर ही झूले बनाकर बच्चों को उसमें सुलाया जा रहा है। आपको बता दें, परिजनों ने बताया कि आशा उषा कार्यकर्ता सुबह से ही गाँव से अपना टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं को जिला अस्पताल लेकर तो आती है, लेकिन नसबंदी कराने आई महिलाओं के बच्चे और परिजनों के लिए कोई खास सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया हुआ है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशान होना पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं कि महिलाओं के परिजनों का क्या कहना है। नावती से क्या कराने आए हो अस्पताल में? ऑपरेशन किसका? बहू की। क्या नाम है बहू का? शकुंतला। क्या परेशानी आ रही? बच्चों को संभाल रहे हैं आप, झूले बना के बैठे हैं, झाड़ों के पास भी झूले हैं और रेलिंग पे भी झूले हैं। क्या व्यवस्था नहीं है कोई इधर? व्यवस्था नहीं, इसके लिए तो बच्चों को इधर उधर घुमाना पड़ रहा है। आपने कहाँ बांधा है अभी झूला आपका? आपका कहाँ बांधा? आप दिख रहा कहाँ बांधा है? तो आप जाते हैं। हाँ, रेलिंग पे। हाँ। किसको लेकर आए हो आप? ना लड़की को। क्या नाम है लड़की का? हाँ, शिवानी। क्या कराने आए हो? ऑपरेशन। यहाँ क्या परेशान होना पड़ रहा है? परेशान है, देखना परेशान। बच्चे परेशान हो रहे हैं? हाँ। काय पे झूला बांधा आपने? यार रेलिंग पे। तो जिस तरह से आपने देखा कि महिलाओं को और उनके परिजनों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने साफ बताया अपनी बातों में। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बुरहानपुर से संवाददाता बनवारी मेटकर जुड़ चुके हैं। बनवारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अस्पताल का जिला अस्पताल का मामला सामने है, आखिर पूरी बात क्या है, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ पर परिवार नियोजन के महिला नसबंदी की जाती है ताकि परिवार नियोजित हो सके। जिला अस्पताल में आज से 3 दिन पहले बुरहानपुर के साथ में शाहपुर की भी महिलाओं को लाया गया। इससे यहाँ पे अव्यवस्था फैली और महिलाओं को और डॉक्टर यहाँ पे ना होने से इंदौर से इसके विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके इंतजार में महिलाओं को बैठाया जाता है, घंटों बैठाया जाता है। सुबह 8 बजे से करीब बुलाया जाता है और 10 बजे रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में नसबंदी की प्रोसेस होती है, लेकिन डॉक्टर समय से नहीं आने पर महिलाओं की भीड़ हो जाती है और अवस्थाएं होती है। इसके अलावा ये जो झूले बांधकर, साड़ी के झूले बांधने का जो नजारा देखा गया है, इसका बारे में क्या कहना है आपका? क्या है ये पूरा मामला? जिला अस्पताल में जैसे बच्चों के लिए झूला घर होना चाहिए, झूले होना चाहिए, बहुत सारे नसबंदी सुविधाएं, तो जाहिर सी बात है कि महिला के छोटे छोटे बच्चे थे, उसी वक्त आमतौर पर नसबंदी होती है। उस नसबंदी के दौरान बच्चों को उनकी किसी की सास लेके आई थी, तो किसी की माँ, तो किसी की बहन लेके आई थी। तो वो बच्चे रो रहे थे, तो उनको झूले में झुलाने के लिए उसी साड़ियां से रेलिंग के पास में साड़ियां बांध के माताओं और उनकी सास ने बच्चों को चुप कराने के लिए झूले में सुलाया था। तो बनवारी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अस्पताल प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा था? किसी तरह की कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस पर सुविधाएं क्यों नहीं की गई? अस्पताल में तो आमतौर पर ऐसी सुविधा है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। और एकदम से यदि ज्यादा महिलाओं को बुला लिया जाता है, उनके बच्चे भी आते हैं और परिजन भी आते हैं, इस कंडीशन में बच्चों अंदर यदि महिला का इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, तो वो भी करीबन 30 से 40 मिनट की प्रोसेस होती है। उस दौरान बच्चों को उनकी सास या उनकी माताएं
बाहर उनकी जिम्मेदारी होती है संभालने की, और वो संभालने के लिए इस तरह झूले उन्होंने बनाए थे। जी, तो बनवारी जी, ये सिर्फ ऐसा पहली बार हुआ है या इस तरह की स्थिति पहले भी देखने को मिली है कि जो महिलाएं हैं उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, झूले बनाकर अस्पताल में बच्चों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं? बुरहानपुर में अव्यवस्थित ऑपरेशन अक्सर होते हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा बुला ली जाती है। सुबह आशा उषा कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से ही घर से महिलाओं को बुला लेते हैं, उसके बाद में 10-11 बजे तक इसकी प्रोसेस होती है, तो वो अक्सर ऐसे नजारे देखे जाते हैं अक्सर। जी, और डॉक्टर्स का इस पर क्या रवैया और अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है इस पर? देखिए, डॉक्टर भी फिलहाल तो इस चीज को गलतियां मानते ही कि ये कोई गलती है या कोई खामी है, वो सिर्फ अपना इलाज कराने का तक रखते हैं, ऑपरेशन करने तक का उनकी जिम्मेदारी होती है, वो पूरी करते हैं। बाकी बाहर मरीज को क्या तकलीफ हो रही है, लाने जाने में क्या समस्या है, इस पर ज्यादा बात नहीं होती है। वही हमारे साथ तस्नीम मर्चेंट जी जुड़ चुकी है, जो कि समाज सेवी है। सबसे पहले तो तस्नीम मर्चेंट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। तो तस्नीम जी, जिस तरह से जो मामला सामने आया है बुरहानपुर के जिला अस्पताल का, एक तस्वीर देखने को मिली है जहां पर अस्पताल में महिलाओं के लिए नसबंदी का शिविर लगाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स क्योंकि समय से उपलब्ध नहीं थे, महिलाओं को काफी घंटों तक डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ा, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद जो महिलाओं के परिजन थे, बच्चों को संभालने के लिए पूरा अस्पताल में इधर भटकते नजर आए हैं। अस्पताल की स्थिति और जो तस्वीरें सामने आई उसमें ये देखने को मिला है कि जो बच्चों के परिजन है वो झूले अस्पताल की पर और पेड़ों पर साड़ी जी हाँ, बुरहानपुर का स्वास्थ्य विभाग जो है वो हमेशा से ही लापरवाह रहा है, और हम देखते आए हैं मातृ भवन बनाने से और स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से ही व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं। पहले भी अस्पताल जो था, पुराना अस्पताल था, छोटा था, तो हमें लगता था कि ठीक है, इस वजह से ये सब होता है, लेकिन अब चूंकि नए अस्पताल में हमें उम्मीद थी कि अब ये सारी अव्यवस्थाएं सुधरेगी, लेकिन अभी हालात हमें और बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। ये अभी ऐसी स्थिति है, इतनी शीत पड़ रही है, मावठा पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में शिविर लगते समय बच्चे इस तरह से बाहर हैं, नवजात बच्चे बाहर, और महिलाएं जो कि गर्भवती महिलाएं हैं और नसबंदी करवाना आई हुई है। इस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे जो है इनका स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। ऐसा लापरवाही जो है बुरहानपुर का स्वास्थ्य विभाग पहले भी करता आया था, आज भी वही की वही है, व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो तस्नीम जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों लगातार होती आ रही है? अस्पताल प्रशासन इस और ध्यान नहीं देता, कि क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह तो यही है कि प्रशासन लापरवाह है, और ये जो सरकार है, सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों के लिए व्यवस्थित करे। बच्चों के लिए अलग से अस्पताल में भी झूला घर बनाया जाए, और बच्चों के परिजनों के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए, ताकि वो इन बच्चों को संभाल सके। ऐसी स्थिति में जब महिलाएं बढ़ जाती हैं, तो शिविर अगर लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं ज्यादा होगी, तो इस स्थिति में अस्पताल में इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए ताकि बच्चों को और महिलाओं को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वही मैं तस्नीम जी एक और चीज जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आई है, बुरहानपुर में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें कई तरह की लापरवाही लगातार सामने आती रही है। इन चीजों को लेकर अब तक क्या किसी तरह का विरोध किया गया है, कहीं शिकायत दर्ज कराई गई है? इसकी शिकायतें हम लगातार स्वास्थ्य विभाग को एवं जिला प्रशासन को करते आए हैं। हमारे यहाँ हमेशा सक्रिय मीडिया और समाज सेवी और विपक्षी दल हमेशा से ही इसकी शिकायत करते आए हैं, लेकिन मामला जब की तब बना हुआ है। हमेशा ही इस तरह की गड़बड़ियां लगातार होती रहती है यहाँ पर। मैं जानना चाहती हूँ तस्नीम जी, जब इसकी शिकायत की जाती है उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है? इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, 2-3 दिन तक कुछ ठीक ठाक हो जाता है, और फिर से वापस से अगली बार जब कुछ भी इस तरह की परिस्थिति आती है तब हम फिर से जाते हैं। हमारा प्रशासन बिल्कुल कुंभगामी नींद सोता रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी आप इस वक्त क्या कर सकती है अपने तरफ? हम अपनी तरफ से सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम जाके महिलाओं के लिए कोई
वैकल्पिक व्यवस्थाएं करें और इन बच्चों के लिए हम प्रशासन से अनुरोध कर सकते हैं कि वो या तो वहां पर कोई शामियाना लगाए, तंबू लगाए और इस शेड में बच्चों को रखा जाए। जी तस्नीम जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर मनोज अग्रवाल जुड़ चुके हैं, जो कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाधीश। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरह मैं आपको बताना चाहूंगी, बुरहानपुर के जिला अस्पताल का एक मामला सामने आया है, जहां हाल फिलहाल में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में महिलाओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी और चीज ये देखने को मिली है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी तरह की सुविधाएं नहीं की गई थी। महिलाओं के परिजनों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे झूला घर ना होने के कारण रेलिंग पर और पेड़ों से साड़ियों को बांधकर बच्चों को संभालते नजर आए। पूरे अस्पताल में बच्चों को लेकर भटकते हुए नजर आए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों मरीजों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल में? देखिए मैडम, बुरहानपुर जिले में एक 32 करोड़ का ये 200 बेडेड हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में जो आप बता रहे हैं सुविधाएं जो है, संसाधन तो सभी है, लेकिन कई बार मिसमैनेजमेंट देखा जाता है अक्सर। उसी का ही परिणाम है जो आप बता रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। और जो झूला घर की आप बात कर रहे हैं, वो झूला घर वहाँ पर मौजूद है या तो अनभिज्ञता या पता नहीं रहता इस बारे में, इसलिए हो सकता है कि उनको पता नहीं हो, लेकिन वहाँ पर झूला घर तो है। और रही बात आपने जो बताई कि जो महिलाओं को जो सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो स्ट्रक्चर या कमरे या जो बेड है उनकी तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ हो सकता है स्टाफ की कमी या इनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये एक गलत बात है। मैं जरूर इस पे चिंता मैं भी व्यक्त करता हूँ आपसे। नहीं सर, चिंता व्यक्त करने से सिर्फ कुछ नहीं होता। जैसे कि आप कह रहे हैं कि झूला घर वहाँ मौजूद है, अब अगर झूला घर मौजूद है तो फिर उसके बाद परिजन, वो भी एक दो परिजन नहीं, इतनी भारी तादाद में लोग बच्चों को रेलिंग से झूले बांध के क्यों सुलाते नजर आ रहे हैं? कहा ना जैसे कि अनभिज्ञता है। अगर वहाँ पे वो क्या नाम है, एक तो जो स्टाफ देख रहा है उसको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा है, ये भी गलत है। और मैंने बताया कि ये जो लोगों की एक आदत हो जाती है कि वो अपने करीब ही रखना चाहते हैं। झूला घर थोड़ी सी दूर से मैंने स्वयं देखा है, झूला घर वहाँ पर है और उसमें सुविधाएं भी है, वहाँ पर खिलौने वगैरह भी है। ये तो अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गाइड किया जाए सही तरीके से जो आने वाले मरीज है। आपने सही कहा, अस्पताल प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि जितना भी वहाँ पर स्ट्रक्चर है आपके, कितना 32 करोड़ का 200 बेड हॉस्पिटल है, 6 लिफ्ट है वहाँ पर, 4 ओटी है, मतलब संसाधनों की कमी नहीं है। मिसमैनेजमेंट है, लापरवाही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर इस पर अस्पताल की लापरवाही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपनी तरफ से इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ खास कर सकते हैं? ये आपके माध्यम से मेरे ये संज्ञान में आया है और निश्चित ही मैं सिविल सर्जन से, DMHO से इस मामले में बात करूंगा और उनसे ये कहूंगा कि इसमें क्या कमी रह गई थी या क्या कारण थे जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और आम जनता को जो असुविधाएं हुई हैं, तो उसके लिए जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई या सो कॉज नोटिस कि उन पे क्यों ना कार्रवाई की जाए, नोटिस दिया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वही मैं आपके पास आना चाहूंगी बनवारी जी, जिस तरह से मनोज जी ने बोला कि अस्पताल में झूला घर मौजूद है, लेकिन क्योंकि जो परिजन आए थे वो इस चीज से अनभिज्ञ थे, उन्हें पता नहीं था, इस वजह से ऐसी चीज हुई है। क्या कहना है इसमें, कितनी हकीकत है? 2-4 झूले से क्या होता है, झूला घर कहीं और है और ऑपरेशन कहीं और हो रहा है, तो वो भी एक मिसमैनेजमेंट था। झूला घर नीचे है, ऑपरेशन कहीं और हो रहा है, मतलब ये दूर दूर, ताकि एक तो गांव से आए थे जो ऑपरेशन करवाने वाले परिजन थे, वो गांव के थे, उन तक ये बात में किसी ने पहुंचाई भी नहीं कि झूला घर इतने एक साथ इतने बच्चे को रख सके, ऐसा झूला घर भी नहीं है वहाँ पे। जी, तो मतलब अस्पताल प्रशासन कुल मिला के लापरवाह नजर आ रहा है वहाँ पर? जी जी बिल्कुल, इसमें पूरी तरह लापरवाही ही नजर आ रही है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लिए नहीं कि मतलब जो ऑपरेशन कराने आई महिला के परिजन और उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं। वहीं एक और चीज जानना चाहती हूँ, मनोज जी ने जैसे कि कहा कि अस्पताल इतनी बड़ी लागत से बना हुआ है, इतने सारे बेड्स अस्पताल में मौजूद है, तो सुविधाएं सभी तरह की मिल रही है। क्या स्थिति है अस्पताल की? ये तो ठीक है, झूला घर का मामला था, नसबंदी शिविर को लेकर मामला था, लेकिन इसके अलावा और सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें तो उसकी क्या स्थिति है अस्पताल में? अस्पताल में ये वाकई में स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
लेकिन इसमें इलाज करने वाले डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पे अक्सर मरीजों का गुस्सा फूट पड़ता है। यहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है और अन्य बीमारियों के इलाज भी नहीं होते हैं। आप यहाँ पर करीबन 1 साल से एनेस्थीसिया के डॉक्टर न होने के कारण जो ऑपरेशन वाले दूसरे अगर मामले आते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, वो खंडवा या तो फिर इंदौर रेफर किए जाते हैं। जी वही मैं तस्नीम जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी ये जो पूरी घटना हुई है और जो तस्वीरें सामने आई है, आप इस पर खास तौर से जिम्मेदार किसे मानती है? मैं इसके लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को, जिला स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार मानती हूँ। क्यों कि जब इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं, जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा कि झूला घर मौजूद है, 2 झूला घर, एक छोटा सा कमरा है और उसमें इतने सारे नवजातों को रखने की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस तरह के शिविरों के समय वैकल्पिक व्यवस्था करे और वैकल्पिक व्यवस्था इस तरह की हो कि जिससे कि परिजनों को, नवजात शिशुओं को और उन महिलाओं को कि जो महिलाएं वहां पर नसबंदी करवाने आती है, उनको इस प्रकार की किसी भी तरह की लापरवाहियों का सामना न करना पड़े। इस तरह का जिला स्वास्थ्य विभाग को ध्यान रखना चाहिए। मैं एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, हमने सिविल सर्जन को जोड़ने की कोशिश की, प्रदीप मोजेस जी को, लेकिन उनका फोन बंद नजर आ रहा है, फोन नहीं उठा रहे, हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इससे एक और चीज सामने आती है कि या तो सच में उनका फोन बंद है या फिर हो सकता है कि वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए हैं, क्योंकि इसके पहले भी उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने हमसे बात नहीं की और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। वही मनोज जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। इस तरह की जो स्थिति सामने आई है, आखिर में समय की कमी के चलते आप जल्दी से क्या कहना चाहते हैं इस पर, और मैं क्या समझूं कि कब तक मुझे इस चीज का निराकरण मिलेगा? अपने तौर पर क्या करेंगे आप जल्दी से? जी मैडम, मध्य प्रदेश शासन ने, सरकार का भी एक यही है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, ये सब सुविधाएं हमने किस लिए बनाई है? ये आम जनता के लिए ही बनाई है। आज 32 करोड़ का इतना बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ पर आधुनिक ब्लड बैंक है, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी की कम से कम 22 ओपीडी है और आपको जैसे मैंने बताया कि 200 बिस्तरों का अस्पताल है, सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन एक जो मैनेजमेंट होना चाहिए, जो वहाँ के जो स्टाफ, एक तो स्टाफ की कमी तो है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कुशल मैनेजमेंट होना चाहिए। सही जो मरीज आए हैं उनको, उनके परिजनों को स्वास्थ्य की पूरी बेहतर सुविधाएं मिल सके, वो संतुष्ट हो सके और इस तरह की सारी सुविधाएं रहनी चाहिए। लेकिन जैसे नसबंदी का आपने बताया, नसबंदी को प्रमोट करने के लिए सरकार कितना काम करती है, किस तरह से उनको प्रोत्साहित करती है, लेकिन अगर इस तरह के वाकये जो बार बार आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थितियां बार बार उत्पन्न होंगी तो लोग भी हतोत्साहित होंगे और कोई भरोसा नहीं रोकना चाहूंगी यहाँ पर। इस तरह की स्थितियां कई बार उत्पन्न हो चुकी है, सिर्फ आज नहीं उत्पन्न हुई है, इससे पहले भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि हर सप्ताह इस तरह का शिविर लगता है। तो इस तरह की स्थितियां तो कई बार उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, जिम्मेदार इस और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जो चौथा स्तर कहा गया है मीडिया को, आपने जो इतनी तीव्रता से, इतनी तेजी से इस चीज को और इतना प्रभावी रूप से जो आज उठाया है, तो ये निश्चित ही ये छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक ये बात जाएगी। जैसा आपने स्वयं कहा है कि अभी सिविल सर्जन फोन नहीं उठा रहे हैं, तो अगर ये लापरवाही है तो उसका जवाब उन्हें देना होगा। ये उच्च स्तर की जांच कलेक्टर को भी हम सौंपेंगे कि भाई ये क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग इस तरह से असंतुष्ट होकर जा रहे हैं और इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आपने कहा कि कलेक्टर को भी जांच सौंपेंगे, मतलब मैं ये चीज समझूं कि अगर अगली बार मैं इस मुद्दे पे आपसे बात करती हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपको कनेक्ट करती हूँ, तो अगली बार जब इस तरह का शिविर लगाया जाएगा, मुझे इस तरह के दृश्य देखने नहीं मिलेंगे? पूरी हमारी पूरी कोशिश भी रहेगी और हमारा पूरा, मैं आपको संतुष्ट आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इस मामले को कलेक्टर तक ही ले जाऊंगा और अगर उसके बावजूद होती है तो जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी वो उनको भुगतना पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल से बात करूंगी इस मुद्दे पर, फिर आगे और जब इस तरह का शिविर लगाया जाएगा तब हम फिर जुड़ेंगे और फिर इस मुद्दे को उठाएंगे, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे और देखेंगे इसका क्या निराकरण हुआ है। वही आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, धरातल पर वो सारी ही योजनाएं मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। जो स्वास्थ्य विभाग है, बुरहानपुर जिला अस्पताल में जो स्थिति सामने आई है, महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है, महिलाओं के परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है और खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे
जो हाल फिलहाल में 2 से 3 महीने के होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, और वो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में इस तरह की स्थिति में बाहर झूले पर, रेलिंग पर झूला और साड़ी के झूले में बच्चों को संभाला जा रहा है। और उसके बाद जब जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की जाती है तो जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आते हैं और चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। वहीं आपको बता दें, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि वो उस पर संज्ञान लेकर कलेक्टर तक भी बात पहुंचाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब इस तरह का शिविर लगाया जाएगा तो इस तरह के दृश्य जो इस बार देखने को मिले हैं कि अस्पताल में एक मेले जैसा दृश्य जो हमें देखने को मिला है, वो अगली बार देखने को ना मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज।